एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिंजुरी बहुत रो रही थी। उसे हियोन की वही कई बातें याद आती है। उसने कहा था तुम एक लूजर हो। उसके कमरे के बाहर उसके मॉम डैड खाना लेकर खड़े थे पर सिंजुरी दरवाजा नहीं खोलती। वहीं हियोन को भी वही बात याद आ रही थी। उसने सिंजुरी को और उदय को साथ में देखा था और वो भी परेशान था। अब अगले दिन हियोन जा रहा था। वो सिंजुरी को बिल्डिंग में ढूंढ रहा था। तभी वो बिल्डिंग के अंदर से बाहर आती है पर वो हियोन को देखकर छुप जाती है। हियोन वहाँ से चला जाता है। अब सिंजुरी स्कूल लेट पहुंचती है। सर उसे चिल्लाते हैं। तभी मिस मून आकर उसे क्लास में जाने को कहती है। क्लास में आने के बाद हियोन सिंजुरी को चढ़ाने लगता है। हियोन उसे चिल्लाने के लिए उठ ही रहा होता है तभी पीछे से उदय आकर उसे पकड़ लेता है और सिंजुरी से उसे माफी मांगने को कहता है। हियोन सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। उदय कहता है ब्रदर अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम मुझे बताना। सिंजुरी कहती है ठीक है और उदय प्रैक्टिस करने वहाँ से चला जाता है। तभी सुजीन वहाँ आ जाती है और कहती है क्या उदय तुम्हारा बॉडीगार्ड है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मैंने वो सब किया होता तो मैं कब का एक स्कूल ट्रांसफर कर लेती। यंग और वान उसे चिल्लाते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। हियोन ये सब सुन रहा होता है। सिंजुरी कहती है मुझे कुछ काम है और क्लास से चली जाती है। अब वो लाइब्रेरी में आती है और म्यून उसके पास बैठने को कहती है। हियोन भी वहीं पर बैठा हुआ था। सिंजुरी मना करती है पर म्यून की जिद करने पर वो बैठ जाती है। वो हियोन से बात नहीं कर रही थी न ही उसकी तरफ देख रही थी। हियोन उसे देखकर उसे समझाने लगता है। वो कहती है रहने दो मैं बुक में देख कर लूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। अब घर जाते टाइम हियोन देखता है सिंजुरी उसके पीछे पीछे आ रही है। वो धीरे धीरे चलने लगता है। वो फिर से पलटता है तो सिंजुरी वहाँ पर नहीं होती। वो उदास हो जाता है। अब घर पर आने के बाद वो वहाँ पर 2 शूज देखता है और बहुत सारा सामान भी देखता है। तभी गियोन आकर हियोन को गले लगा लेता है और उसकी मॉम कहती है तुम आ गए। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। तुम कितने बड़े हो गए हो। गियोन हियोन को गिफ्ट देता है और कहता है मैंने और मॉम ने तुम्हारे लिए खरीदा है और उसे वापस गले लगा लेता है। हियोन भी खुश होता है। अब वो पढ़ाई कर रहा था और फोन लेकर सिंजुरी को मैसेज करने जाता है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मैसेज नहीं कर पाता। वहीं सिंजुरी के मॉम डैड उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और उसके मार्क्स देखकर उदास हो जाते हैं। तभी सिंजुरी बाहर आती है। उसके डैड कहते हैं कि यहाँ आओ हमें तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी मॉम कहती है मिस मून का कॉल आया था। वो कह रही थी तुम्हारा कुछ वक्त से पढ़ाई में फोकस नहीं है। वो उससे पूछती है क्या सब कुछ ठीक है ना? हम भी यही सोच रहे थे। सिंजुरी कहती है मॉम डैड क्या मैं अपना स्कूल ट्रांसफर कर लूँ? उसके डैड कहते हैं क्यों कोई तुम्हें सताता है क्या? सिंजुरी कहती है नहीं बस ऐसे ही। अगले दिन उदय जा रहा था तभी सिंजुरी को देखता है। वो उसे साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा था। सिंजुरी बहुत शांत थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। फिर क्लास में हियोन आता है और देखता है सिंजुरी स्केच कर रही है और वो स्केच में बाय टेक केयर लिखती है। हियोन जाकर बेंच पर बैठता है। तभी सिंजुरी का कॉल आता है। हियोन उसकी बातें सुन रहा था। वो उदय से बात कर रही थी। उदय उसे कहीं बुलाता है। अब सिंजुरी वहाँ से स्विमिंग पूल में आती है और देखती है उदय ने उसके लिए बहुत सारे टॉयज पानी में रखे हुए हैं। उदय उसे कहता है इस पर बैठो। सिंजुरी चेंज करके आती है और वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। सिंजुरी भी वो बात भूलकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ उसका कोच आता है और उन दोनों को चिल्लाने लगता है। ये दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं। अब घर पर हियोन पढ़ाई कर रहा था तभी उसकी मॉम और सिंजुरी की मॉम बातें करते हुए सुनता है। सिंजुरी की मॉम कहती है मैं सिंजुरी के लिए बहुत परेशान हूँ। हियोन के जैसा उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे कह रही थी उसे स्कूल ट्रांसफर करना है। हियोन ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। वहीं उदय का कोच उससे पूछता है वो लड़की कौन थी। उदय कोई जवाब नहीं देता तो उसे 500 बार पुशअप करने के लिए कहता है। अब सिंजुरी क्लास में थी तभी सियोंग आकर कहता है तुम्हें मिस मून स्टाफ रूम में बुला रही हैं। सिंजुरी वहाँ से चली जाती है। ये दोनों उसे देख ही रहे होते हैं। तभी हियोन आकर कहता है सिंजुरी स्कूल ट्रांसफर कर रही है। ये सुनकर यंग और वान शॉक हो जाते हैं। स्टाफ रूम में उसके मॉम डैड कहते हैं हमें ट्रांसफर करने के बारे में आपकी राय चाहिए थी। मिस मून सिंजुरी को ट्रांसफर करने से मना कर रही थी। मिस मून पूछती है तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। सिंजुरी कहने ही वाली थी पर तभी हियोन भागते हुए वहाँ पर आता है और कहता है मैं लिटरेचर के असाइनमेंट लेने आया हूँ। सर कहते हैं हाँ वो बहुत भारी है। सिंजुरी तुम भी उसकी जाकर मदद करो और सर उन दोनों को बुक देकर वहाँ से भेज देते हैं। अब बाहर आने के बाद हियोन रुकता है और सिंजुरी को देखकर कहता है कि मत जाओ। सिंजुरी उसे देखने लगती है और शॉक हो जाती है। आखिरकार हियोन ने पहली बार उसे उसके साथ रहने को कहा है। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।